आखिर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चाएं इतनी ज्यादा क्यों हो रही है इस बार? इसके पीछे की वजह है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। विपक्ष को अभी तक इतनी तरजीह नहीं दी जा रही थी जितनी इस यात्रा के बाद दी गई। लेकिन चौंका देने वाली बात दर्शकों ये है कि अभी कुछ दिनों पहले एक सर्वे किया गया था, मूड ऑफ द नेशन, यानी कि जनता का मूड भांपने के लिए। वो राहुल की यात्रा के बाद था। अब गौर करिएगा, राहुल की यात्रा के बाद था। राहुल की यात्रा से पहले भी जनता का मूड जो था वो केजरीवाल के समर्थन में था और ममता बनर्जी के समर्थन में था। लेकिन अब भी जनता का मूड केजरीवाल और ममता बनर्जी के ही समर्थन में है। उस सर्वे के जरिए यह भांपने की कोशिश की गई कि राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर, यानी कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष के चेहरे के तौर पर और पीएम मोदी को टक्कर देने के तौर पर कौन सबसे ज्यादा सही बैठेगा। तो उसमें राहुल गांधी को तीसरे नंबर पर जगह मिली है। ये चौंका देने वाली बात है, लेकिन सच है। करीब 15% वोटिंग के साथ यहाँ पर राहुल गांधी को तीसरे नंबर पर जगह मिली। और टॉप 2 में जो है, पहले नंबर पर केजरीवाल 24% वोटिंग के साथ और 20% वोटिंग के साथ ममता बनर्जी। बहुत जमीन स्तर से उठकर आए हैं ममता और केजरीवाल, और समय का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, खासकर ममता बनर्जी। और अगर देखा जाए ममता बनर्जी के बारे में हम और बात करें तो अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी की तारीफ जरूर उन्होंने की थी, लेकिन दर्शकों एक कहीं ना कहीं नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी अगर राहुल को एक विपक्ष का बड़ा चेहरा बना दिया था। यह हमारी सोच नहीं बल्कि विशेषज्ञों की सोच है कि ममता बनर्जी ने सालों से इतनी मेहनत करी विपक्ष का चेहरा बनने के लिए। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की बारी आई थी तो ममता बनर्जी ने जी तोड़ मेहनत करी थी यशवंत सिन्हा को जीत दिलाने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर महिला जो उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनकर सामने आई थी उनको भी जीत दिलाने के लिए। लेकिन टीएमसी की नेता ये चाहती है कि विपक्ष हमेशा ही एकजुट रहे और बीजेपी के खिलाफ रहे। बजट को लेकर भी उन्होंने साफ कहा, जो अभी बजट पेश हुआ, कि ये 2023 का बजट सिर्फ चुनावी बजट है, जनता का मूड अपनी तरफ झुकाने के लिए, जनता का दिल जीतने के लिए बजट है। तो ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल धीरे धीरे ही सही लेकिन राष्ट्रीय चेहरा बन गए 10 सालों के अंदर, और उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं, उनकी बातें सुनना भी पसंद कर रहे हैं। राहुल ने यात्रा करी और उस यात्रा को नकारा नहीं जा रहा है। हम ये नहीं करें राहुल की यात्रा गलत थी, राहुल की यात्रा बहुत सही थी और बहुत सही समय पर की गई। लेकिन इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि राहुल की छवि को फायदा मिला। राहुल की छवि सुधर चुकी है, मजाकिया अंदाज से मेहनत वाला अंदाज उनका दिखा, ये सबको पसंद आया। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी आज भी वहीं स्टैंड कर रही है। कांग्रेस पार्टी में आज भी गुटबाजी होती है, कांग्रेस पार्टी में आज भी कई सारे नेता आपस में ही लड़ जाते हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो इसी को सुधारने के लिए राहुल को अब कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी क्या निकालनी चाहिए, ये अलग मसला है। खैर, लेकिन जो वोटर्स का नजरिया सामने आया भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद, ये गौर करने वाली बात है कि भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर ज्यादा चले तब उसके बाद ये सर्वे हुआ। उसमें 24% वोटिंग केजरीवाल और ममता को मिली 20%, और राहुल को करीब 15% और नवीन पटनायक को 5% मिली जो उड़ीसा के सीएम है। राहुल ने कितनी मेहनत करी राजनीति में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? शायद 0%, क्योंकि विरासती तौर पर उनको मिलता आया, गांधी परिवार सरनेम मिला, जिम्मेदारी मिली, अध्यक्ष बने, 2 चुनाव हारे। सोनिया गांधी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, कई नेता पार्टी छोड़ गए। तो ये सब देखा जाता है। राहुल की छवि सुधर गई, लेकिन कांग्रेस की छवि और कांग्रेस की किस्मत बदलने के लिए किसी बड़े नेता की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। राहुल गांधी जबरदस्त नेता, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन ममता बनर्जी की सालों की मेहनत ऐसी जाया नहीं होनी चाहिए और ममता बनर्जी को आगे बड़ा चेहरा, पीएम चेहरा बनाकर विपक्ष को एक साथ लड़ना चाहिए, ऐसा कई लोगों का मानना है। लेकिन ममता बनर्जी का फैसला आज भी ये है कि वो राहुल की यात्रा से नहीं बल्कि कांग्रेस से भी थोड़ी दूरी बनाए रखेंगी अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा तो। क्योंकि ममता बनर्जी इस बात को लेकर श्योर है कि शायद इस बार उनकी किस्मत बदल जाए, लोगों का मन बदल जाए और पीएम पद के लिए उनके नाम को आगे किया जाए। केजरीवाल अच्छे दावेदार है, राहुल अच्छे दावेदार है, नवीन पटनायक अच्छे दावेदार हैं, लेकिन ममता की बात आती है तो इन जो ये लिस्ट है इसमें महिला के तौर पर ममता बनर्जी परफेक्ट साबित रहती हैं। कुछ ना कुछ त्याग करा उन्होंने और त्याग के बाद ही कुछ ना कुछ हासिल होता है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं आगे करना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। या केजरीवाल, राहुल या नवीन पटनायक जैसे बड़े चेहरों को आप पीएम चेहरा मानते हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। हमारी इस रिपोर्ट में जो भी जानकारी थी सूत्रों के अनुसार थी, उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी। अब देखते हैं ममता बनर्जी का समर्थन क्या राहुल को रहता है या राहुल को समर्थन करने के लिए मजबूर कर लेंगी कि पीएम पद के लिए, मोदी से पद छीनने के लिए ममता बनर्जी को आगे करे सब विपक्ष मिलकर। आप क्या राय, अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।